हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। देखो, कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 है वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज अपन एक्सरसाइज 5.2 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले देखो, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी जिसमें मैंने बताया था कि एन व पद ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम में लिया जाता है, इसमें सारवंतर कैसे ज्ञात करते हैं, और एन पदों की संख्या जब दे रखी हो तो अपन एन व पद भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखो, एक्सरसाइज 5.2 करते हैं। हमें क्या दे रखा है, ज्ञात कीजिए समांतर श्रेणी 2 7 12 का टेनवा पद। टेनवा पद है वो हमारे पास क्या होगा। तो देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन को। ये भी हमें क्या दे रखे हैं, 2 7 12 डैश 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 ये दे रखी है एन वा पद। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे एन टेन व पद दे रखा है। तो एन व पद मतलब कोई भी पदों की संख्या कितनी भी हो, इसे ज्ञात करने के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज में लेते थे, ए एन वाला। एन व पद होता था ना, तो क्या होता है हमारे पास वो फॉर्मूला क्या होता है, एक बार रिपीट कर देते हैं कि ए एन इक्वल क्या होता है, ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी ये होता है। जिसमें ए हमारे पास क्या होता है, प्रथम पद होता है, एन हमारे पास क्या होती है, पदों की संख्या, और डी हमारे पास क्या होता है, सारवा अंतर। इसमें सारवा अंतर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, सारवा अंतर, जो हमें ज्ञात करना था कि सारवा अंतर को अपन कैसे ज्ञात करते हैं। आगे देखो, तो अपन फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखो इनको, हमें देखो यहाँ से a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, और a3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 है। अब यहाँ पे देखो एंड 10 व पद क्या दे रखे हैं, पद दे रखे हैं कि कौन सा पद हमें ज्ञात करना है, एन पदों की संख्या 10 वा पद हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से एन की वैल्यू हमारे पास कितनी रखी है 10। हमें ज्ञात क्या करना है, ए एन कि 10 वा पद है वो हमारे पास क्या होगा ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ए एन मतलब एन की वैल्यू हमें कितनी रखी है 10, ये हमें ज्ञात करना है। ए 10 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो भाई देखो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, सारवा अंतर। तो डी हमारे पास क्या होता है, a2 माइनस a1। तो देखो a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, a1 की वैल्यू कितनी है 2। 7 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारे पास 5। तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। अब देखो फॉर्मूले में अपन पुट करते हैं तो क्या होता है, फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ए एन इक्वल क्या होता है, ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ से देखो एन, इसमें वैल्यू अपन पुट कर देते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, ए 10 इक्वल ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस इंटू एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 माइनस 1, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डी की वैल्यू हमारे पास है यहाँ से 5। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, a10 कल क्या हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ पे 10 में से अपन 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 9, और इंटू में क्या देखा है 5। आगे देखो क्या हो जाएगा, a10 इक्वल क्या हो जाएगा 2 प्लस, अब देखो 9 5 जो कितना होता है 45, और इसमें 2 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 47। तो हमारे पास a10 क्या हो गया 47। तो इसमें हमें क्या पूछा था कि टेनवा पद हमारे पास क्या हो जाएगा 47। इसी प्रकार से अपन सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखो सेकंड में क्या दे रखा है, क्या दे रखे हमें, एपी क्या दे रखे है √2 3√2 5√2 और डैश डैश आगे चलती जा रही है। कौन सा पद ज्ञात करना हमें, 18वां पद, कि 18वां पद क्या होगा। तो वही अपन सबसे पहले यहाँ से वैल्यू रखते हैं। a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है √2, a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3√2। अब देखो n पदों की संख्या में दे रखी है कितनी, 18वां पद ज्ञात करना है। कौन सा करना है, 18वां पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी वही करेंगे। देखो सारवा अंतर ज्ञात करते हैं, डी क्या हो जाएगा हमारे पास a2 माइनस a1।
A2 माइनस A1। यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3√2 और माइनस क्या जाएगा √2। अब 3√2 में से √2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2√2 हो गया। आगे देखो तो हमारे पास d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2√2। अब देखो वही अपन an वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। an यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि a18 हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो an इक्वल क्या होता है a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से वैल्यू रखते हैं तो a18 इक्वल क्या हो जाएगा a की वैल्यू हमारे पास कितनी है √2 प्लस इंटू n पदों की संख्या कितनी दे रखी है 18 माइनस के 1 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2√2। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा a18 इक्वल क्या हो जाएगा √2 प्लस 18 में से माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 17 और इंटू क्या है 2√2। आगे सोल्व करते हैं। देखो क्या हो जाएगा √2 प्लस 72 जा कितना होता है 34 और √2। देखो 34 √2 में से √2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35√2। तो हमारे पास a18 क्या आ गया हमारे पास 35√2। a18 हमारे पास क्या गया 35√2। देखो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा समझने की आवश्यकता आपको कि सबसे पहले अपन लिखते क्या है, क्या क्या हमें चाहिए और क्या पूछ रखा है। यहाँ पे अपन एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे देखो यहाँ पे हमें क्या देखा है tan व पद क्या होगा। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला है, बेसिकली आपको फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने होंगे। इसके बेसिक के बारे में भी आपको याद रखना होगा कि समांतर श्रेणी की डेफिनेशन क्या होती है, अक्सर पूछ लिया जाता है। इसमें n पद क्या n क्या होता है, an क्या होता है, d क्या होता है, ये सब आपको याद रखना होगा। उसके बाद में इनमें कुछ भी नहीं करना है, a1 a2 a3 अपन इन सब की वैल्यू रख लेंगे। यदि n दे रखा हमें n पदों की संख्या दे रखी है तो हमारे पास किसकी वैल्यू है n की वैल्यू। इन सब के माध्यम से अपन क्या करेंगे a1 a2 इनके माध्यम से अपन क्या कर लेंगे सार अंतर ज्ञात कर लेंगे, d की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। d की वैल्यू ज्ञात करने के बाद में अपन an वाला क्या लेते हैं पे फॉर्मूला काम में लेते हैं। ठीक है, फिर इसमें अपने कोई वैल्यू पुट करनी होती है और कुछ भी नहीं करना होता है। देखो जैसे अपन अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो क्या दे रखा हमें थर्ड क्वेश्चन एपी क्या दे रखा हमें एपी हमें क्या दे रखी है 9 13 17 21 और डैश डैश। यहाँ पे वही अपन a1 a2 a3 इन सबकी वैल्यू रखते हैं। तो a1 की वैल्यू हमारे पास देखो ऐसे कितनी है 9, a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13 और a3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 17 और a4 की वैल्यू हमें क्या देखिए 21 और n पदों की संख्या कितनी देखिए 24। कितने पद इसमें 24 पद, 24वां पद में क्या करना है ज्ञात करना है। तो वही अपन सबसे पहले डी ज्ञात करेंगे। सारवांतर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू देखो हमें क्या दे रखी है 13 और a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -9। देखो 13 में से माइनस करेंगे अपन 9 को तो हमारे पास कितना बचेगा 4। कितना बचेगा 4। अब देखो क्या करेंगे भाई हमें ज्ञात क्या करना है a24 हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो an वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। तो an इक्वल क्या हो जाएगा a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से देखो a24 क्या हो जाएगा ये देखो कितनी रखी है 9 और प्लस इंटू n की वैल्यू हमारे पास कितनी है
24 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4। आगे देखो 824 इक्वल क्या हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पे देखो 24 में से -1 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 23 और इंटू 4 तो 824 क्या हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस क्या हो जाएगा देखो 23 4 जाएगा कितना जाएगा 92 और 92 में अपन 9 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 101। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या ज्ञात करना था, ये ज्ञात करना था कि 824 कौन सा पद होगा। तो 824 हमारे पास कौन सा पद होगा 101। 824 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब अपन देखो ज्ञात अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जिसमें हमें कौन सा पद दे रखा है, मतलब कौन सा पद की है। अगले क्वेश्चन में हमें n पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो वो भी अपन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करेंगे। देखते हैं क्या दे रखा है। देखो सेकंड क्वेश्चन इसमें हमें दे रखा है हल कीजिए समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद माइनस के 81 है। तो देखो इन पर्सन को अपन कैसे करते हैं, अब की बार हमें किसकी वैल्यू दे रखी है an की वैल्यू दे रखी है। हमें ज्ञात क्या करना है n पदों की संख्या ज्ञात करने की कौन सा पद माइनस के 81 है। तो देखो एपी हमें क्या दे रखी है, लिखते हैं एपी हमें दे रखी है 21 18 और 15 10 और कौन कहाँ तक दे रखी है माइनस के 81 तक। हमें ये बताना है कि 81 का पद है वो कौन सा है। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपन भाई A1 हमारे पास कितना है 21, A2 हमारे पास कितना है 18। यहाँ से D की वैल्यू सार्वंतर ज्ञात करते हैं। तो देखो सार्वय अंतर D क्या हो जाएगा हमारे पास A2 माइनस A1। या फिर अपन यहाँ पे देखो सबसे पहले मान भी सकते हैं कि माना समांतर श्रेणी का n वा पद माइनस के 81 है। कौन सा पद है n वा पद, तो n की वैल्यू हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो देखो क्या हो जाएगा D की वैल्यू देखो सार्वंतर क्या हो जाएगा 2 माइनस 7 तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 21 कितना बचेगा हमारे पास माइनस के 3। क्योंकि देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। मैं बार बार ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ ताकि गलती ना हो। प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, लेकिन चिन्ह हमेशा वही होगा जो बड़ी संख्या के साथ होता है। तो यहाँ पे देखो 18 से बड़ा ना 21 और ये हमें क्या दे रखी है माइनस की संख्या दे रखी है। तो यहाँ पे चिन्ह भी हमारे पास क्या होगा माइनस का होगा। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई माइनस के 3। अब अपन वही an की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, an की वैल्यू हमें क्या दे रखी है माइनस के 81। हमें ज्ञात क्या करना है, माना है कि n वा पद है, तो n की वैल्यू हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। यहाँ पे देखो कैसे करेंगे भाई an फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से अपन वैल्यू पुट करेंगे इनमें। तो देखो an हमें देखा था कितना है माइनस के 81 इक्वल n वा पद हमने माना था ना कि माइनस के 81, तो an कितना होगा माइनस के 81। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 21 प्लस इंटू n, हमें n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है माइनस के 1 इंटू d की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस के 3। आगे सोल्व करते देखो माइनस के 81 इक्वल क्या हो जाएगा देखो यहाँ से 21 और यहाँ से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं एक बार, माइनस के 3 को n से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 3n और माइनस के 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस और क्या जाएगा 3। यह आ गया हमारे पास। आगे देखो माइनस के 81 इक्वल 21 प्लस को अपन अंदर क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा माइनस के 3n और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 3। आगे देखो माइनस के 81 इक्वल 21 सॉरी
यहाँ पे इन दोनों का ऐड कर देते हैं। 21 में अपन 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 24 और माइनस क्या हो जाएगा 3n। अब देखो आगे करते हैं n जो हमें दे रखा है इसको अपन एक साइड में रख लेते हैं, अचर पद को अपन एक साइड में। तो चलते हैं हमारे पास कितना है देखो माइनस के 81। अब ये पॉजिटिव है, इस साइड में आएगा कैसे हो जाएगा नेगेटिव 24 और इक्वल कितना है माइनस के 3n। यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन मान हमेशा किस में रहता है माइनस में रहता है। तो देखो 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 और 8 में 2 करेंगे तो 10 माइनस के 105 इक्वल माइनस के 3n आ गया। अब देखो n की मल्टीप्लाई ये माइनस की 3 है वो n की क्या है मल्टीप्लाई में, उस साइड में जाएगा किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो करते हैं n इक्वल क्या हो जाएगा माइनस के 105 अपॉन माइनस के 3। माइनस से माइनस क्या हो गया हमारे पास कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 1 15 और 3 5 जा क्या हो गया हमारे पास 15। तो हमारे पास देखो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 35। तो अपन लिख देंगे आता है समांतर श्रेणी का श्रेणी का 35वां पद 35वां पद हमारे पास कितना आ जाएगा 35वां पद माइनस के 81 है। और हमें क्या करना था यही याद करना था कि कौन सा पद है वो हमारे पास माइनस के 81 है, याद कर लिया। सेम वही करना है, सबसे कुछ भी नहीं करना है। a1 a2 a3 की वैल्यू रख लेंगे और यहाँ से इनके माध्यम से अपन डी सार्वंत्र ज्ञात कर लेंगे। फॉर्मूले में अपन पुट कर देंगे an इक्वल क्या होता है a प्लस इंटू एन माइनस वन टू डी। इसके माध्यम से यदि हमें n पदों की संख्या ज्ञात करनी है तब भी अपन ये फॉर्मूला काम में लेंगे, an की वैल्यू ज्ञात करनी है तब भी अपन ये फॉर्मूला काम में लेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, हमें पद दे रखा था कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, 18वां पद, 21 जो भी दे रखा था। और यहाँ पे क्या दे रखा है कि कौन सा पद, अब की बार क्या पूछा है n की वैल्यू पूछी है कि कौन सा पद हमारे पास माइनस के 81 है। तो अपन किसके अकॉर्डिंग करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग करते हैं सब क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो सेकंड के लिए हमें समांतर श्रेणी क्या दे रखी है, एपी हमें क्या दे रखी है 84 80 76 और डैश डैश कहाँ तक दे रखी है। अब की बार क्या पूछा हमें कि कौन सा पद गया है हमारे पास शून्य है, ठीक है। तो वही अपन सबसे पहले a1 हमारे पास कितना है 84, a2 हमारे पास कितना है 80। ऐसे अपन सार्वंत्र की वैल्यू याद करेंगे d क्या होता है a2 माइनस क्या होता है a1। a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 84 और a1 की वैल्यू a2 की वैल्यू हमारे पास है 18 और a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 84। आगे सोल्व करते हैं। देखो 18 में से अपन माइनस करेंगे 84 तो वही क्या होता है प्लस माइनस क्या होता है माइनस और बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह है वही हमें हमेशा आएगा। तो देखो कितना बचेगा माइनस के 4, कितना बचेगा माइनस के 4। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई माइनस के 4। हमें ए एन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 0। तो देखो एन की वैल्यू हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो माना एनवा पद है वो क्या है हमारे पास 0 है, कि माना एनवा पद 0 है। तो देखो क्या जाएगा वही फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास ए एन इक्वल क्या होता है ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी। ये तय वैल्यू पुट करते हैं। ए एन की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 0 इक्वल ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 84 प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस के 4। देखो आगे करते हैं 0 इक्वल 84। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से
प्लस माइनस के 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 4n, और प्लस से फिर करेंगे या फिर कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस के 4n। -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4। ये आ गया हमारे पास। आगे सोल्व करते हैं। 0 इक्वल देखो 84 और ये 4, इन दोनों का ऐड कर देंगे कितना चाहिए हमारे पास 88 माइनस क्या दे रखा है 4n। आगे सोल्व करते हैं। चरपद को एक साइड में, चरपद को एक साइड में, माइनस के 4n को इस साइड में लेके जाते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ये क्या है नेगेटिव है, उस साइड में जाएगा कैसे हो जाएगा पॉजिटिव, तो 4n इक्वल क्या हो जाएगा 88। तो n यहाँ से कितना आ जाएगा 88, 4 मल्टीप्लाई में है, इस साइड में आएगा किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो अपॉन क्या हो जाएगा 4। देखो कट करते हैं क्या हो जाएगा 22, 4 जा कितना होता है 88, तो हमारे पास n पदों की संख्या कितना आ गई 22। तो देखो हमें ये ज्ञात करना था कि कौन सा पद क्या इसका शून्य है, तो अपन लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी का 22वां पद शून्य है। कौन सा पद है 22। हो गया सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट। इसी प्रकार से सॉरी थर्ड में देखो हमें क्या देखा है, क्या संख्याओं की अनुक्रम, मतलब हमें संख्याओं की क्या देखी है श्रेणी देखी है, ये संख्याओं की का कोई पद 301 है या फिर नहीं है, ये हमें जांच करके बताना। की बार हमें क्या करना है जांच करना है कि ये पद है या फिर नहीं है। तो देखो सबसे पहले अपन वही देखते हैं, संख्याओं की सूची दे रखी है, तो संख्याओं की सूची दे रखी है तो सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो अपन देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या देखा है 5, 11, 17, 23 और डैश डैश कौन सा पद 301। ये पूछा आपकी बात कि इसमें कोई पद है वो 301 है या फिर नहीं है, हमें जांच करना है। तो वही अपन सबसे पहले A1 देखते हैं, यहाँ से कितना है 5, A2 हमारे पास कितना है 11, A3 हमारे पास कितना है 17 और A4 हमारे पास कितना है 24 और AN की वैल्यू हमें क्या देखिए 301। यहाँ से D की वैल्यू सार्वंत्र याद करें तो देखो D क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा 6। अगले के लिए वही याद करें कि A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा 17 माइनस 11, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 6। यहाँ पे देखो D की वैल्यू क्या हमारे पास समान है, तो यह एक समांतर श्रेणी है, तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6। वही A1 की अब देखो क्या है फॉर्मूला हमारे पास AN इक्वल A प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू D। आगे देखो करते हैं AN क्या देखा है 301 आगे A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 प्लस इंटू N। हमें ज्ञात करना है कि ये है या फिर नहीं है, कोई भी पद 301 है या फिर नहीं है, मतलब पद देखना है कौन सा, तो माइनस के 1 और D की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6। वही करते हैं अपन देखो 301 इक्वल 5 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n और माइनस के 1 को 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। आगे देखो 301 इक्वल हमारे पास क्या जाएगा 5, ये हमारे पास कितना बचेगा हमारे पास माइनस के 1। देखो प्लस माइनस क्या होता है वही माइनस होता है, बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह होता है हमेशा वही लिखते हैं, तो क्या जाएगा माइनस के 1 प्लस 6n। अब अचर पद को एक साइड में और चर पद को अपन एक साइड में, तो देखो क्या जाएगा 301 और ये नेगेटिव साइड में आएगा +1 इक्वल क्या जाएगा 6n। 301 में अपन 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास देखो
6n इक्वल 302। अब देखो n इक्वल 6 क्या है, इसके मल्टीप्लाई में है, इस साइड में आएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 302 अपॉन क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे सम, यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू देखो क्या है, हम जानते हैं कि पदों की जो संख्या होती है, पद होते हैं, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकते हैं, ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं। ऐसे थोड़ा ना कि श्रृंखला दे रखी हो और अपन इसमें लिख दें कि पदों की संख्या वो माइनस के बाद है, ऐसे नहीं होगा। तो कभी भी n की वैल्यू है, ये चीज आप याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये कि n की वैल्यू है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, एक भिन्नात्मक। जैसे ये देखो, इसको अपन डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा तो किस में आएगी वैल्यू, पॉइंट में आएगी। तो ऐसे हो सकता है कि कभी कि समांतर श्रेणी का 5.2वां पद या फिर 6.1वां पद, ऐसे हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अपन जैसे बोल सकते हैं कि माइनस के 11वां पद, नहीं सॉरी, कि माइनस के इसमें टोटल कितने पद हमारे पास, माइनस की 11 पद है, ऐसे तुम लोग बोल सकते हैं। अरे पदों की संख्या है वो हमेशा कैसे होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, न क्या होगी, भिन्नात्मक होगी। हमेशा क्या होनी चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक। सम या विषम कोई भी हो सकती है, लेकिन संख्या क्या होनी चाहिए, n। संख्या क्या होनी चाहिए, पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो ये देखो हमारी प्रतिलिपना क्या हो गई, यहाँ पे गलत हो गई। तो अपन यहाँ लिख देंगे n का मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। अतः संख्याओं के अनुक्रम का, अतः दी गई संख्याओं के अनुक्रम का कोई भी पद 301 नहीं है। क्या है, 301 नहीं है। ये चीजें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें यदि आपको ये पता नहीं है तो यहाँ पे गलती हो जाएगी, क्योंकि आप वहां पे लिख दोगे कि पदों की n की वैल्यू आपने याद कर ली, आप डायरेक्ट लिख दोगे कि इसका ये पद है वो क्या हो जाएगा, 301 हो जाएगा। तो ये चीजें क्या होती है, गलत हो जाती है। ठीक है, बेसिकली तौर पे पूछ लिया जाए आपको तब भी आप कर देगा। ध्यान में रखना, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, पॉइंट में दशमलव में कभी भी नहीं होगी, ऋणात्मक। मतलब क्या है, पूरा वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, हमारे पास धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। पूर्णांक देखो क्या होता है, मतलब संख्या है वो सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। ये नहीं है कि संख्या सौम्य होनी चाहिए, विषम्य होनी चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमें ये चीजें नहीं चाहिए। बस इतना ध्यान में रखना आपको कि संख्या है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव है वो नहीं होती है। यदि आप नेगेटिव करते तो ऐसे थोड़ा होता है कि माइनस के 11वां पद, माइनस के nवां पद, ऐसे पदों की संख्या पूछ सकता है, मतलब पद दे सकता है कि माइनस के 11वां पद कौन सा है, ऐसे पूछ सकता है। कि जैसे देखो यहाँ पे पूछ रखा है ना कि माइनस के 81वां पद कौन सा है। ठीक है, n की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, बस इतना ध्यान में रखना। जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या दे रखा है, क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 और 2 का कौन सा पद माइनस के 115 है। तो यहाँ पे भी देखो हमें क्या देखा है, समांतर श्रेणी दे रखी है,
AP दे रखी है 11 एट 5 2 और डैश 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 कौन सा पद पूछ रखा है माइनस के 150। वही अपन A1 A2, तो A1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है 11, A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है एट, A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 और A4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2। AN कितनी दे रखी है माइनस के 150। कौन सा पद पूछा हमें 150। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है n, कि कौन सा पद है, क्या है कौन सा पद है, n वा पद कौन सा माइनस के 115 है। तो देखो सबसे पहले वही अपन सारवंतर ज्ञात करते हैं। d क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है एट माइनस 11, एट माइनस 11 करेंगे तो देखो वही प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन चिन्ह हमेशा वही होता है जो बड़ी संख्या के साथ होता है। तो देखो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस के 3। समांतर श्रेणी है तो क्या है सारवंतर तो क्या समान होगा ही। तो देखो यहाँ से अपने पास फॉर्मूला क्या होता है AN इक्वल A प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू क्या होता है D। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से। AN की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 150 और A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 11 प्लस इंटू N की वैल्यू हमारे पास ज्ञात करना तो -1 इंटू D की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस के 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा माइनस के 150 इक्वल 11। अब यहाँ से -3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 3n और प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा माइनस के 3n। आगे देखो माइनस के 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 3 और +3 को अपन प्लस से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 3। आगे देखो माइनस के 150 इक्वल क्या है 11 प्लस 3, 11 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 14 और 3। वही अपन अचर पद एक साइड में और चर पद एक साइड में रखते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस के 50 और ये पॉजिटिव इस साइड में आएगा नेगेटिव 14 माइनस के इक्वल क्या दे रखा हमें 3n। आगे देखो माइनस के 50 में से माइनस के 50 और माइनस की क्या है 14। देखो माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है प्लस होता है, तो दोनों संख्या को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा नेगेटिव। तो देखो क्या हो जाएगा माइनस के ऐड करते इसमें कितना हो जाएगा 164 और माइनस के 3n। आगे देखो n इक्वल हमारे पास ये माइनस के 3 इसमें क्या है मल्टीप्लाई में है, इस साइड में जाएगा किस में हो जाएगा डिवाइड में। तो 164 अपॉन माइनस के 3, माइनस से माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं देखो क्या हो जाएगा 3 4 जा कितनी 3 5 जा कितना होता है 15। ये भी नहीं होगा, क्या नहीं होगा कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो अपन यहाँ पे भी क्या लिख देंगे कि n का मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। अतः समांतर श्रेणी का कोई भी पद माइनस के 150 नहीं है। इसमें भी वही है कि n की वैल्यू वो कभी भी क्या नहीं होगी हमेशा नेगेटिव नहीं होगी, धनात्मक नहीं होगी, हमेशा क्या होनी चाहिए एक धनात्मक और पूर्णांक होनी चाहिए। यदि धनात्मक पूर्णांक है तो अपन क्या कर सकते हैं पदों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात नहीं है। इसमें देखो हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, ये n की वैल्यू कितनी है 164/3।
तो ये देखो कंप्लीट डिवाइड क्या है, नहीं होगा, इसलिए देखो अपन यहाँ पे लिख देंगे n का मान हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होता है, अतः समांतर श्रेणी का कोई भी पद है वो माइनस का 150 वो क्या है, नहीं होगा। इसी के देखो 5 एक्सरसाइज 5.2 में टू क्वेश्चन अब हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए हैं। थर्ड क्वेश्चन के बारे में अपन कल की क्लास में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।